हिट्स कहानियाँ। तो दोस्तों, ऐसी ही मजेदार कहानियाँ सुनने के लिए जो सफेद कलर का सब्सक्राइब बटन दिखाई दे रहा है उसे दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो लाइक करें। जब मैं 20 साल का था तो मैंने एक बेंगलोर की कॉलेज में एडमिशन लिया। मैंने इंटरनेट पे रेंट पे रहने के लिए एक घर ढूंढा। वो घर काफ़ी बड़ा था, 4 बेडरूम, हॉल, किचन। प्लस पॉइंट ये था कि वो कॉलेज कैंपस के काफ़ी नज़दीक था, तो ये एक जैसे मुझे चाहिए था वैसा ही घर था। उस घर में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था स्नेहा, जो कुछ 24 साल की थी। वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। वो देखने में बहुत ज़्यादा अच्छी लड़की लग रही थी। वो काफ़ी शांत भी लग रही थी, लेकिन शायद मैं उसको पसंद आया तो उसने मुझे घर में रहने के लिए हाँ कर दिया। मेरी उस घर में पहली रात थी, तो मैं और स्नेहा पिज़्ज़ा शॉप से पिज़्ज़ा खाने के लिए गए, और तभी मुझे लगा कि स्नेहा में कुछ तो पर थोड़ा सा अजीब है। उस रात पिज़्ज़ा खाते वक्त पूरे टाइम मुझे यही कह रही थी कि मैं बहुत ज़्यादा विराट कोहली की तरह दिखता हूँ। मुझे पता नहीं चल रहा था कि मैं इसके लिए उसको क्या कहूँ, तो मैं कंफ्यूज होके उसको बस इतना ही कहा कि थैंक्स। आई मीन कि मैं थोड़ा भी विराट कोहली जैसा नहीं दिखता। तो ये बात मुझे थोड़ी भी मतलब की नहीं लग रही थी। जब हम घर पर जा रहे थे तभी स्नेहा ने मुझसे पूछा, क्या तुमने मेरा रूम देखा है? तो फिर मैंने कहा नहीं। तो स्नेहा मुझे अपना रूम दिखाने के लिए रूम के अंदर ले गई। तो उसके रूम के दीवारों पर सिर्फ विराट कोहली की तस्वीरें थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि मैं इसका मतलब क्या समझूं। शायद विराट कोहली की बहुत बड़ी फैन थी। वो डिनर के टाइम मुझे सिर्फ ये बोल रही थी कि मैं विराट कोहली जैसा दिखता हूँ। अब मुझे इसका रूम देखकर पता लग रहा है ये विराट कोहली के लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। कुछ हफ्ते बीत गए, मैंने स्नेहा को घर में ज़्यादा नहीं देखा। उस रात के बाद हमने एक दूसरे के साथ ज़्यादा टाइम स्पेंड नहीं किया। वो अपने ऑफिस से घर आती और आते ही भागकर अपने रूम में चली जाती। वो पूरी शाम और रात अपने रूम में ही रहती। वो बहुत ज़्यादा ज़ोर-ज़ोर से हँसती थी, और मैं उसी की हँसी सुनकर सोचता था कि एक्चुअली वो क्या कर रही होगी। वो इतने अजीब तरीके से हँस रही है। और वो कभी-कभी रूम से बाहर आती थी 2 मिनट के लिए और मुझसे बात करने लग जाती थी। और वो बहुत अजीब बातें करती थी, जैसे कि उसने ड्रिंक कर रखी हो। और कभी-कभी ऐसा होता, वो रूम से बाहर आती और कुछ भी नहीं बोलती थी, बस मुझे देखती रहती थी। मैं अपने कॉलेज वर्क में लगा रहता था। मुझे थोड़ा अजीब लगता तो मैं उससे पूछता था, हेलो स्नेहा, क्या हुआ? ऐसे क्यों देख रही हो? तो वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती थी, जो बहुत डरावना सा लगता था। एक दिन रात के कुछ 2 बजे मैं उठा, क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि शायद मेरे रूम का दरवाज़ा किसी ने खोला हो या फिर कोई खोलने की कोशिश कर रहा है। मैं अपने बेडरूम के बाहर आया तो सारे घर की लाइट्स ऑफ थी, लेकिन फिर भी मैं स्नेहा को घर के फ्रंट डोर पर खड़ा होकर देख सकता था। वो फ्रंट डोर के लॉक को ऊपर नीचे घुमा रही थी, और वो जब जब लॉक घुमा रही थी वो मेरा नाम बोल रही थी। नीरज, नीरज, नीरज। उसे अंधेरे में खड़ा देखकर और मेरा नाम सुन के मुझे काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। मैं चुपचाप अपने रूम के अंदर चला गया और सोने की कोशिश करने लगा, लेकिन उस रात मैं बिल्कुल भी नहीं सो पाया। एक रात जब मैं मूवी देख रहा था तो वो अपने रूम से बाहर आई और मेरे पीछे खड़ी हो गई। मैंने मूवी को बंद कर दिया और उसकी तरफ देखा। फिर उसने मुझसे पूछा, क्या मैं उसके एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में जानना चाहता हूँ? ये बहुत ही अजीब बात थी, तो मैंने ऑकवर्डली हाँ बोल दिया। वो मेरे पास आकर बैठ गई और वो मुझे बताने लगी, और बताते बताते वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गई थी और चिल्लाने भी लगी थी। मुझे डर लग रहा था कि कहीं उसकी आवाज़ से पड़ोसी जाग ना जाएं और वो पुलिस को फ़ोन ना कर दें। और वो मुझे सुन भी नहीं रही थी। मैंने उसको कहा कि थोड़ी आवाज़ कम करो, लेकिन जब ही उसने गुस्से में मुझे एक ऐसी बात कही जिससे मुझे बहुत ही अजीब फील हुआ। उसने गुस्से में कहा कि वो उसके सामने आ जाए तो वो उसका गला काट देगी। मुझे ये बात सुनकर बहुत बड़ा झटका लगा, और मुझे धीरे धीरे समझ आ रहा था कि ये लड़की नॉर्मल इंसान नहीं है। आई मीन वो एक स्ट्रेंजर थी, और उसके बारे में मुझे कुछ ज़्यादा पता नहीं था। और जो भी मैं उसके बारे में देख रहा था और सुन रहा था वो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक था।
थोड़ी देर बाद उसकी कहानी खत्म हुई और उसने मुझे थैंक्स कहा उसकी कहानी सुनने के लिए, और वो जोर जोर से हंसने लगी, बिल्कुल अजीब तरीके से। मैं अपने रूम में सोने के लिए आ गया। मुझे बहुत अजीब सा फील हो रहा था। उस घर में उस लड़की के साथ रहने के लिए, और सबसे बुरी चीज ये थी कि मेरे रूम के डोर पर लॉक नहीं था। तो मैंने मेरे दरवाजे के सामने एक बड़ा सा टेबल रख दिया एज ए बैरिकेड, और मैं अपने बेड पे सोने के लिए गया। थोड़ी देर बाद मैंने उस टेबल की आवाज सुनी जो मैंने दरवाजे के सामने लगाई थी। तो मैंने देखा तो स्नेहा दरवाजे को पुश कर रही थी और अंदर आने की कोशिश कर रही थी। तो बहुत ही ज्यादा डरावनी लग रही थी, उसकी आंखें लाल हो रखी थी। मैंने उससे कहा वो यहाँ से निकल जाए, और मैंने दरवाजा बंद कर दिया। मैंने उसके फुट स्टेप की आवाज सुनी उसके रूम की तरफ जाते हुए, लेकिन उस रात मैं बिल्कुल नहीं सो पाया। मैं डर चुका था। मैं अगले दिन रूम से बाहर निकला तो मुझे चाकू दिखाई दिया। वो चाकू देखकर मुझे एक ही बात याद आई कि वो अपने बॉयफ्रेंड का गला चाकू से काट देगी। मैं उसके पास गया। मैंने उसकी रात की हरकत के बारे में पूछा। उसने मुझसे कहा कि उसको याद भी नहीं है कि कभी उसने मेरे दरवाजे को पुश करके मेरे रूम में आने की कोशिश की, और उसको ये भी याद नहीं है कि उसने मुझे अपने एक्स बॉयफ्रेंड के बारे में कुछ बताया हो। मैं हैरान था। उसकी ये बात सुनकर मैंने उसी वक्त दूसरा घर ढूंढा, और वो घर मैंने छोड़ दिया। उस घर को छोड़ने के 1 महीने बाद उसने मुझे कांटेक्ट किया। मैं ये देखकर बहुत हैरान था। उसने मुझे 40 टेक्स्ट मैसेज कर रखे थे। वो मैसेज बहुत ही अजीब थे, क्योंकि वो स्टार्ट हुए थे हेलो से और ख़त्म हुए थे आई हेट यू पर। ये बहुत अजीब था। मैंने उसका कोई रिप्लाई नहीं दिया, और मैंने पड़ोसियों से उस घर के बारे में पता लगाया तो पता चला इस घर में एक लड़की रहती थी जो 15 साल पहले ही मर चुकी थी। उसने आत्महत्या कर ली थी। ये सुनकर मैं बिल्कुल डर चुका था। कई दिनों तक उस घर में बिताया गया 1 महीना मेरे दिमाग में रहा। मैं आज भी सोचता हूँ तो मेरी रूह कांप जाती है।